हाँ जी। ठीक है, तुम्हें याद रहेगा ये। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम में से दो चार लोगों ने तो लापरवाही करी है ना। दो चार क्या, तुम में से एक दो ने तो करी है। हाँ, अरे ये मम्मी वाली शॉल पहन के बैठी इस लड़की ने तो करी है लापरवाही। लेकिन लेकिन फिर भी पता है, देखो ये तुम्हारी किस्मत ही मान लो कि तुम्हें बार बार इतना अच्छा मौका ईश्वर दे रहा है। वापस 20 दिन बहुत बड़ा अमाउंट है, 20 दिन मतलब काफी बड़ा अमाउंट होता है। इस 20 दिन में तुम अपने संयम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ डटे रहे तो प्रोबेबिलिटी शायद लगभग लगभग कुछ नहीं तो आपकी 0.9 या 1 हो जाएगी जीतने की, है ना। जो सक्सेस के चांस हो थोड़े ठीक हो जाएंगे। और अब तुम बोलोगे कि सर ये सब कहने वाली बातें होती हैं। बिल्कुल कहने वाली बात नहीं बेटा। मतलब जनरली बच्चे को लगता है कि सर मोटिवेशन, मोटिवेशन एक्चुअली है ही नहीं। तुम उसको मोटिवेशन की तरह ले क्यों रहे हो? तुम तो उसको मान लो कि आदमी सच कह रहा है सामने वाला बस। और कोई भी इंसान जब कुछ कहता है तो दो तरीके की धरती पे इंसान होते हैं। एक तो वो आप बीती बताता है, और एक वो कहीं से सुना हुआ होता है। तो जनरली मैं इस चीज से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं अपने टाइम पे बहुत होशियार था, मतलब बहुत तोड़ू। मैंने जितने भी एग्जाम निकाले, मैं भाई साहब अव्वल था, मतलब अव्वल टाइप का जो बच्चा होता है वैसा। लेकिन तुम्हारी वाली सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ, मुझे भी दिक्कत होती थी, मुझसे भी चीजें नहीं बनती थी। और बहुत लोगों को मोटिवेट करते थे, समझाते थे, लेकिन समझ में नहीं आता। आदमी का उस समय क्या है ना, वो सुनने की ताकत चली जाती है, उसको अंधेरा दिखता है। लेकिन इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि उस अंधेरे से बचने के लिए तुम्हें अकेले आइसोलेट मत रहो, अभी आइसोलेट मत रहो। आइसोलेट रहो पढ़ाई को लेकर। बाकी का इमोशनल वाइज मेरे ग्रुप पर तुम टच में रहो, ताकि मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ धीरे धीरे कुछ पुश देता रहूं, कुछ एनर्जी देता रहूं। उससे क्या मिलेगा आपको? एक अच्छा खासा वेटेज आपके सामने आ जाएगा, तो चीजें थोड़ी सी आपकी ठीक हो जाएंगी, आपका मोरल लूज नहीं होगा। क्योंकि पूरा खेल किस चीज का है? माइंड का है। कि जब आप दादा ऐसे मान लो कि अब एक बार जब आप माइंड से लूज हो गए ना, टेम्परामेंट से लूज हो गए, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है जीत पाना। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? सर। हाँ। सो नहीं अभी वैसे। अभी सर हमें क्या करना है? बिल्कुल सर। और मेरा ये मानना है बेटा कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है ना। जो मैंने करा रखा है उसको पूरा रिकॉल करो अभी। मैं तुम्हें कम से कम तुम्हारी झोली में 10 नंबर तो और डालूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, वादा मतलब वादा। राइट। तो ऐसे करके हम लोग 70 नंबर तक धीरे धीरे पहुंच गए हैं। अगर तुम कोई इरर करके नहीं आओगे तो अब उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट और वो सब, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ टेस्ट टेस्ट। देने पड़ेंगे। तो अब थोड़ा टेस्ट वाले जो फेज है ना उसको ज्यादा बढ़ा दो। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बढ़िया सी। पता नहीं, मेरे केस में तो कई बार काम करती है ये चीज। टेस्ट जब दोगे ना तुम उसके मार्क्स मत देखना। क्योंकि मार्क्स देखने से क्या है ना, बच्चे को लोग कहते तो हैं, मतलब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनाने में बहुत अच्छा लगता है कि यार इंप्रूवमेंट करने का एक मौका मिलेगा, हमें पता कैसे लगे हमारी गलती क्या है। तुम साला कितनी भी देख लो, गलती जो होनी है वो हो जाएगी। हाँ, तो बेटर ये है कि तुम पहले स्टेप से ही चीजों को लाइट लेके चलो। जो क्वेश्चन सारा 1.5 मिनट में हो रहा है उसको 2.5 मिनट में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करेंगे सही करके आएंगे तो हमारे ज्यादा चांस हैं ऊपर बढ़ने के। क्योंकि कई बार तुम्हारी जो एग्जाम की एल्गोरिथम है वो ये भी देखती है कि भाई साहब किसी बच्चे के 70 70 नंबर आ रहे हैं। अब उसकी परसेंटाइल डिसाइड करनी, मान के चलो। तो एंटीबॉडी ये भी देखेगी कि जब बच्चे के 70 आ रहे हैं और एक के यहाँ 70 आ रहे हैं, दोनों के 70 70 आ रहे हैं, इसने जो क्वेश्चन करे हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी है और इसकी एक्यूरेसी कितनी है। जिसने मान के चलो 100 का अटेम्प्ट किया, 30 गलत हो गए, और तुमने 75 का अटेम्प्ट करा, 5 गलत हुए, 5 नंबर गए तुम्हारे। तो तुम्हारी जो रैंक है ना वो इससे कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 का अंतर आएगा इस वाली रैंक में, सेम नंबर पे। मतलब ये सब पता है, ये सब अंदर की बात है, मैं सच बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता ये सारी बातें। कि वो एनटीए जो बॉडी है वो बॉडी किस तरीके से परसेंटाइल वो सब निकालती है। क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा सर्कुलेशन तो डाला हुआ नहीं है पब्लिकली, कहाँ से बच्चा आइडिया लगा पाएगा कि परसेंटाइल निकलती कैसी है। अपने अपने गैस हैं। तो मैं भी एक आइडिया यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि चीजें ऐसी होती हैं, है ना। तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो जनरली बताते थे कि यार ऐसा हम करते हैं, तो हर तरीके का पैरामीटर देखा जाता है। तो तुम थोड़ा सा अपनी कंसिस्टेंसी पे ख्याल रखो। जब कंसिस्टेंसी तुम्हारी बहुत बढ़िया हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना। अभी उसके लिए तुम्हें जो मैंने करा रखा है उसको दबा के मल्टीपल टाइम रिवीजन। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, है ना, जो कि तुम नहीं कर रहे हो। नहीं हाँ सर, कर भाई, रहे हैं सर आपके मम्मी की साथ। शॉल पहन के बैठी है बच्ची, बता फटाफट। अरे बोलो, घर कब आओगे बोलना। हाँ। कर रहे सर हैं। गाना सुन लिया क्या आपने? हाँ वही तो, वो बिल्कुल उसको पता ही नहीं है। वो कह रहा है ठीक है चलो सर, वो 9th तो 10th क्लास की याद आ गई सर।
वो क्या था ना कि सर 9th क्लास में 10th क्लास में हम लोग कोविड में थे, तो हम जनरली हमारी वही आदत है, स्क्रीन के सामने ऐसे ही बैठ जाओ। और सार्थक जैसे खिलाड़ी तो कई बार स्क्रीन शॉट लगा देते हैं, सामने वाला कंफ्यूज रहता है कि ये आदमी यार उधर जिंदा बैठा है क्या ये। चल रहा है, साथ चल रहा है मेरा। हाँ फिर सही है। ठीक है। सो अभी अपन लिमिट वेट का देखेंगे, लिमिट वगैरह स्टार्ट करेंगे, वो मैं तो बताऊंगा थोड़ा सा तुम्हें चीजें। अब मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम अपनी परेशानी बताओ, है ना, मुझे नहीं लगता परेशानी, जब देखो जब परेशानी ढूंढेंगे तो परेशानी दिखेंगी। तो इसलिए अच्छा। बस ये कि अच्छा ही से स्टार्टिंग कर लेते हैं, जो गलती वलती तुमसे हुई है उनको साला भूल जाओ, और 20-22 दिन थोड़ा सा वापस उस रेस के घोड़े के ऊपर बैठ जाओ जो तुम्हें पहुंचा दे तुम्हारे लक्ष्य तक। सर कैसे बैठे हैं, जब हम पढ़ने बैठे हैं तो ज्यादा परिणाम रिजल्ट मत देखो, है ना, रिजल्ट मत देखो। कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नंबर कितने आ रहे हैं, रैंक कितनी आ रही है। अब यार 20 दिन में कोई चमत्कार तो होने वाला है नहीं, तो साला माइंड को क्यों खराब करें। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, पूरी लड़ाई माइंड की है, मतलब मेरा एक दोस्त था, उसकी आईएफएस करके एक एग्जाम होता है, उसकी उसकी 74 या 72 कुछ रैंक थी, ऐसे ऑल इंडिया। यूपीएससी कंडक्ट कराती है उस बॉडी, मतलब बॉडी कराती है। सो भाई साहब वो हमारी क्लास का सबसे खुरापाती आदमी, पढ़ाई लिखाई को सिर्फ लाइट कंसिडर करता था। हमारे सामने तो, पीछे वो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता भगवान जाने, मैंने तो पढ़ते नहीं देखा उसको कभी। लेकिन बस वो बहुत क्लियर था, लेकिन वो दिमाग में हेडेक पालना, टेंशन और ये सब जीरो था उसका। तो ये रियल लाइफ का मेरा एनआईटी वारंगल का दोस्त है, वो अभी भी वो अंडमान निकोबार में पोस्टेड है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दादा थोड़ा माइंड के साथ भी थोड़ा खेलना चालू करो, ये तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। और पता है एक एक बहुत सिंपल सी एक लाइन है कि जब तुम ज्यादा करीब होते हो सफलता के, तब और ज्यादा डर लगता है, मतलब ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा डर। इसीलिए सर हम तो पढ़ते ही नहीं है। क्या अनुप्रिया, सीधा नहीं सिद्धांत सर, सर, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नहीं सर। मोर स्टडी मोर पेन, नो गेम। है ना। तो सार्थक भाई हाथ हिला ऐसे, ये क्या बात है। सही है सही है सही है, ठीक है। सो तुमने बोले कोई सीरीज वीरीज चालू करी है कुछ, लिमिट कराओगे अभी? है? नहीं। नो 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 नो। टेस्ट वगैरह जो दे रहे हो तुम उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट, ऐसा लग रहा है। हाँ सर। तू तो लग टेस्ट नहीं रहा दे रही है, होगी, नहीं अनुप्रिया हो को नहीं दे रही रहा होगी है। टेस्ट। सर आपको ऐसे क्यों लग रहा है? दे रही हूँ। कई बार अब पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है तो लग रहा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अब। तो आप सर पूछिए ना, सबसे तो ज्यादा दे नंबर तो रही इसके है के ना, आएंगे मैं सर। बताऊँ तो दे नहीं रही नहीं, हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, तेरे बारे में लग रहा है, इन दोनों के बारे में तो नहीं लग रहा, तेरे बारे में लग रहा है, मुझे लग रहा है तो लग रहा है, वैसा थोड़ी कि मैं अपने आप को थप्पड़ मार लूं कि भाई क्यों लग रहा है। तेरे नहीं बारे में सर, लग आप रहा है तो लग रहा है, पूछिए। उसका रीजन ये है कि तू वैसे बच्चे नहीं होते कि ए। बिल्कुल वो जैसे घर वाले चॉकलेट का लालच दे के उनको कुछ भी काम करवा लेते हैं, वैसी वाली बच्ची है तू। तो तेरे हाथ पैर जोड़ जाड़ के कई बार पकड़ पकड़ के बेटा पढ़ ले, तू वैसी थोड़ी सी रही है 2 महीने में, तो मुझे तो लगेगा ही फिर। अरे बेटा आजा, क्लास चालू हो गई, कहाँ गई बेटा, ज्वाइन फास्ट। सर आज हम जो है ना, और फिर मैसेज आ रहा है इस बच्ची का 3 दिन बाद, सर हम जो है ना मामा के पास आज आए थे। तो अब मुझे क्यों नहीं लगेगा बता। सर ऐसे तो कभी नहीं, 3 दिन बाद तो कभी नहीं किया है। और आजकल बच्चे एक चीज और सीख गए हैं कि वो मैसेज वैसेज का तो उनका पता ही नहीं रहता, मैसेज मैंने डाला, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खाली आदमी हूँ। मुझे किसी ने मिस कॉल भी कर दी ना, तो मैं उसको परेशान कर देता हूँ जब तक वो फोन नहीं उठा ले, ओ भाई क्यों, कौन था, क्यों करी मिस कॉल। अच्छा तू भी ऐसा ही है। सर पता नहीं मेरी आदत है कि किसी ने अगर मुझे लगता है कि अच्छा जी इम्पोर्टेंट है तो मैं रिप्लाई सर करती हूँ, नहीं तो फिर हाँ ऐसे ही सही छोड़। बात है, और चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 सर सर, सर आज आज सर हमारे लिए सर आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। अच्छा बेटा क्लास आ रही है, नहीं ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सर आज तो मैं नहीं आऊंगी एक्चुअली। सर सर ये मुझे तो मैं डर मुंह भी पे लगता बोलने है वाली सर, लड़की कभी हूँ सर, कभी मैं कॉल आ खुलेआम जाती है बोलती तो। हूँ सर, मेरा सर खुलेआम सीन है कि भैया सर देखो आज आप इम्पोर्टेंट नहीं हो सर, इसलिए मतलब मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ जनरली। तो भैया मिश्रा सर जी मैं तू ही सर खाली है मुझे धरती पे, मान ले बस। सर सर मुझे डर टीचर लगता है और ना, कोई कॉल आती है ना कि क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने ऐसा कुछ, जो ये कॉल कर रहे हैं। मैं ऐसा खाली आदमी भाई साहब, कंपनी वाले कॉल करते हैं ना, मैं उनको रिटर्न फोन लगा देता हूँ।
सही बता रहा हूँ। नहीं सर, इतना 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 खाई नहीं सर। मैं, मेरे पास आती है सावधान कॉल ना उठाए, तो मैं उठाता नहीं उस कॉल को। नहीं हमारे पे नहीं आती यार। चलो खैर जो भी है ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं अपन अब। सार्थक भाई आप कुछ कहोगे? और दूसरे दूसरे नंबर पे मैं सार्थक को रखूंगा यहाँ पर। सार्थक भी तेरी तरह ही है, अनुप्रिया का बिल्कुल जस्ट क्लोन है वो। मेल मेरा वर्जन तो, में क्लोन है। नहीं सर, सार्थक बहुत तेज आदमी है सर। हाँ सार्थक की नजरों से तू नहीं बच पाया, तेज तो होगा ही। म्यूट मैं रहता है सर। बता रहा हूँ सर। सार्थक इसलिए सार्थक तेज, भाई छुप सार्थक छुप के इतना मदद कर तेज है रहे हैं सुन, आपका। सार्थक सिर्फ और सार्थक ने जीवन में ये सोच लिया है कि मुझे मेरी मम्मी को खुश करना है तो बस। मुझे आईआईटी वाईआईटी से कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे इसलिए मैसेज करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को दिखा पाए कि देखो भैया आज का काम तो हमने कर लिया। तो उस दिन जब क्वेश्चन भेज रहा था, अब तुझे तूने मैंने तो उससे 3 बार वॉइस मैसेज डाला, मैंने कहा बेटा एक एक करके भेज, मैं हेल्प करूंगा, एक एक करके भेज। इकट्ठे भेज दिए। फिर मैंने मैसेज डाला, मैंने कहा एक एक करके भेज और सॉल्व करके दिखा मुझे। फिर तूने इग्नोर कर दिया। तू क्या चाहता है मतलब? नहीं सर, सॉल्व किया है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ, क्या कहता हूँ, रफ रफ वर्क मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा मतलब ठीक ठाक इम्प्रेस्ड हूँ मिश्रा से। मिश्रा थोड़ा ठीक काम करता है ना, बिल्कुल एक अरे जेन्युइन सर वाला जो जी, काम है, बस सर ईश्वर नजर, इसको पहुंचा सर दे वहां नजर मत तक। लगाओ सर। सर नजर मत लगाओ सर। थू 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 बेटा थू। नजर यहां तक बनने लायक भी तुझे मैंने ही बनाया है, तो फिर नजर तो लगे ही किसकी। नहीं आपकी। सर, फिर भी सर, एक तो वैसे ही सर डर लगा हुआ है सर। नहीं नहीं, तो जब मैंने तुझे यहां तक बनाया है कि तू कम से कम तुझे नजर लगने मुझे वाली तो इस सर पोजीशन में आ सर गया। मुझे सर सिर्फ एक बात का डर है सर, और किसी बात का नहीं है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक बात होता है, अगर बाई चांस नहीं हुआ तो मैं घर वालों को शक्ल कैसे दिखाऊंगा, बस। और कोई दिक्कत नहीं है सर, और तो साला कुछ भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों को शक्ल कैसे दिखाएगा? और तेरी शादी नहीं हुई कल को, तब क्या क्या बोलेगा तू घर वालों को फिर? कोई नहीं सर, शादी तो करनी नहीं है सर। शादी तो मैंने मना कर रखा है घर पे। शादी मना कर रहा है, इसकी मना कर दे रिजल्ट की। सर नहीं सर, फिर भी सर उन्होंने सर, क्या पागल है? अरे कैजुअल ले रहा, क्या दिक्कत है? बोल दे कि ठीक है भाई, नहीं है साहब। नहीं सर, घर वाले तो बोलते हैं। घर वाले कभी नहीं बोलते कि रिजल्ट। घर वाले ने तो हमेशा यही बोला कि खा पी मस्त रहे और पढ़, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई देख दिक्कत अभी नहीं। मैं अभी तो यही ना बोलते हैं कलयुग, हमेशा। अभी कलयुग चल रहा है। और कलयुग का बहुत सीधा और सिंपल सिद्धांत है, मैं तुझे बता रहा हूँ। यहाँ पर ना वो ग्रेविटेशनल काम नहीं करता, यहाँ वो उल्टा वाला ग्रेविटे 1/ग्रेविटेशन करता है। जितना तू किसी चीज को गाली देगा वो तेरे पास चल के आएगी। तो इसीलिए आईआईटी से ज्यादा आस मत रखो, गाली इसको दूं? इसको गड़ाते रहा कर जो गाली, आईआईटी की ऐसी तैसी। ठीक है सर। है ना? कल ओके। सुबह उठते ही 5 गाली, दोपहर को 5 गाली, और हाँ सोने हाँ, से अरे पहले पांच आईआईटी गाली आईआईटी जो क्या है आईआईटी, बच्चों वाला गेम है, ऐसे बोलते रहा कर। ओके सर। अच्छा तू ऐसा ऐसे उसमें मत चला जाइयो उसी ओरे में कि तू बोल रहा है किसी पुल के नीचे बैठा और बोलते ही जा रहा है आईआईटी कैसी तैसी। आईआईटी कुछ होता ही नहीं साले, पागल हो जाएगा फिर तो पागल वाली वो आ जाएगी वो पोजीशन। सर एक बात बताऊंगा मैं सर, अभी सर इन दोनों के सारे बताऊंगा तो आप हंसोगे। मैं बाद में हाँ। बताऊंगा एक बात आपको, मेरे साथ अभी एक घटना घट चुकी है ऐसी सर। कैसी? बताऊंगा सर, ये सर हंसेंगे सर अगर मैंने बता दी तो सर। नहीं तू फिर मैं पता पढ़ रहा लगे कि उस वाली फॉर्म में चला गया, तू बुगाली दे रहा है, गाली दे रहा है, तो फिर तो वो मुझे भी लोग पकड़ लेंगे कि भैया आपने पढ़ाया था क्या। मैंने कहा भाई मैंने तो 2 मिनट के लिए कहा था, ये तो जिंदगी भर देने लग गया गाली अब। खैर जो भी है। सो तुम लोग थोड़ा कनेक्टेड रहो यार, और हूँ। कनेक्शन लूज मत करो। मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, इस बैच में सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ थी तो वो सिर्फ कंसिस्टेंसी थी कि मैं तुम्हारे साथ रोज जुड़ रहा था, बातें कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा चार्ज कर रहा हूँ, वो एक्चुअली बहुत जरूरी भी है। और पिछले 5-7 दिन से तुम्हें आइडिया लग भी गया होगा कि अब तुम अथाह से हो गए हो, मनमानी कर रहे हो, खासकर ये मम्मी वाली जो जर्किन पहन के बैठी बच्ची है ना। सार्थक सर भाई हमसे भी इतना कुछ भी नहीं करो। कर रहे, इतना तो आपने मेरा नाम खराब कर दिया। ऐसे 2-3 घंटे तो रोज मैथ पढ़ती हूँ। नहीं नाम तो तूने भैया, अब तूने पता नहीं कैसे खराब कर दी। ग्रुप पे कह रही है तू कि सर थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं तुझे क्यों लगता हूँ? मैं मतलब हिमालय से आया हूँ, तुझे क्या लगता है कि मैं बहुत मतलब तपसी आदमी हूँ, तपस्या करने वाला इंसान हूँ कि देखो सर हमें लग रहा है डर और हमें फटाफट एक जड़ी बूटी सुंघा दो कोई, हम हो जाए खुश। तो अरे बेटा तो वो एक सर सिंपल लग सा रहा था। सिद्धांत है गीता का, है ना, जो बोगे वही मिलेगा तुम्हें। अब तूने क्या बोया है तू जानती है इस बात को? नहीं।
तो सर इसका मतलब आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, अभी भी समय है, 20 दिन में भी फसल खड़ी करी जा सकती है। क्योंकि तू कमजोर नहीं हो, तो ये सब कुछ आता है, बस रिवीजन करने की जरूरत है। अब वो जो आलस्य भरा है ना, उसको निकाल दे। और आलस्य तुम्हारे अंदर डर वाला है, तुम डरे हुए हो एक्चुअली। तो डरना किस बात से? देखो मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, ज्यादा प्यार मत करो इस चीज से। मैं काउंटर एग्जांपल मेरे दोस्त का बता रहा हूँ, आईएएस वाले का, सही बता रहा हूँ। और मैं ये जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं ना, ये एक्चुअली मेरे ऊपर भी लागू नहीं होता। क्योंकि मैं भी तुम्हारी पोजीशन से, और आज भी अगर मैं किसी एग्जाम में बैठता हूँ, या मैंने अब तो खैर बहुत करीबन 10-5 साल से एग्जाम नहीं दिए, लेकिन तो मुझे भी डर लगता है। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मैं आज भी डरता हूँ। लेकिन मैं मेरी स्टोरी क्यों बताऊं तुम्हें? मैं तो वो बताऊंगा जो थोड़ी ठीक है, जिससे तुम्हारा मन शांत होगा। तो ज्यादा होप सोप मत लगाओ, ज्यादा मतलब उसका लगाव मत करो कि आईआईटी घर वालों क्या मुंह, घर वालों को तुम जिंदा सामने पहुंच जाओगे, वही बड़ी बात है उनके लिए। बस खत्म कहानी। घर वालों को तुम्हें क्या लगता है कि आईआईटी करने वाले ज्यादा सफल होते हैं? तुम ये मान लो कि एजुकेशन तुम्हें समाज में जीने का एक तौर तरीका सिखाती है। सही गलत क्या होता है वो सिखाती है एजुकेशन। तुम समाज के लिए क्या कर सकते हो वो एजुकेशन देती। एजुकेशन एक एक्सपोजर है, ये तुम ऐसे मान लो एक वृक्ष पे ऊपर से खड़े होकर दुनिया के दर्शन कर रहे हो। तो तुम्हें मिल गई आईआईटी, क्या फर्क पड़ता है नहीं मिली ना मिली, उनसे क्यों सोच रहे हो आप लोग? है ना? तो वैसे सोचो इसको कि तुमने 1.5 साल में कुछ जीवन में कम से कम कुछ एड ऑन करा लाइफ में। अगर 1.5 साल में हम लोग ये काम नहीं करते, तो हम क्या ऐसे मोबाइल चला रहे होते, स्क्रॉल कर रहे होते, गाने सुन रहे होते? अब कुछ ना कुछ तो सीखे यार, उस जो सीखे उसकी वैल्यू करो। आईआईटी मिल जाए नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ज्यादा उस पे आस मत करो। ज्यादा तुम उससे प्यार करोगे, तो तुम डर डर के उस एग्जाम को देने जाओगे। जब डर के दोगे, तो डरने में क्या है ना, फिर तो 4+3 15 भी हो जाते हैं। उस पोजीशन में भी चले जाओगे तुम। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अरे यार तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी है। क्या करें सर। सुबह सुबह आराम से कुछ नहीं करना, मन में आईआईटी की कार दुआ गाली। करो, आईआईटी तेरी ऐसी की तैसी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एनआईटी वेनआईटी कुछ नहीं, हम स्टार आदमी है, दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान है, हम खा जाएंगे आईआईटी से आईआईटी के। तो ये क्या बच्चों वाला गेम लगा रखा है आईआईटी आईआईटी? बस इस कॉन्फिडेंस से जियो। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो चिंता करके भी नहीं होगा। ठीक है? समझ रहे यस हो? सर। और थोड़ा सा, अभी जो ये जो बच्चों वाला गेम है ना, 18-20 साल की जो हमारे, 15 साल की 16 साल की तुम्हारी एज है ना, थोड़ा इसे इससे बड़ा समझो, थोड़ा सा इसे इससे और ऊपर देखो कि तुम्हें लगता है कि आईआईटी अंत है चीजों का। है ना? तुम्हें मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी। बस जो लर्निंग तुमने करी है उस पर थोड़ा प्राउड में लेके आओ कि हाँ यार, ये हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया, चीजें ठीक हो गई, लाइफ कम से कम अब बढ़िया जी लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही बिल्कुल सर, अब तो ऐसा लग रहा है पेपर दे दो बस बात खत्म। है? ये, हाँ। ओए तू पटेल साहब, तू ऐसे बैठी है जैसे कई बार वो सिलाई वाली नहीं होती, वो जो सिलाई वलाई वाली जो होती है, वो करीबन वो सिखाती हैं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं सिलाई वाली। तो ऐसे हम तीनों को तू ट्रेनिंग दे रही हो कि अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो थोड़ा इसको सीधा करो कपड़े को, अब चलाओ सर आप। हैं? नहीं सर। सार्थक भाई कुछ बोल ले, तू भी संडे के नीचे बैठा रह कर तू। हाँ बोल अब। नहीं सर, समझ गए। समझ गया। ज्यादा टेंशन नहीं। तो तुम्हें अब करना क्या है? अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे। गाली देनी है। हाँ, गाली वाली तो देते रहना मन में। अब मेरे बिना तुम सांस भी नहीं लोगे। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हेलो गुड मॉर्निंग हेलो सर ये सब लिखना है तुम्हें। मन में भले ही गाली दे ओके लो, सर। लेकिन उसमें सर ही लिख देना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है? नहीं सर, आप गाली क्यों देंगे सर? आप तो देवता आदमी हो सर। हाँ सही बात है, वो तो मैं समझ गया। वो क्या था ना, जैसे हमारे यहाँ पर एक कहावत है छोटी सी, जो ज्यादा मूर्ख लोग नहीं होते, मूर्ख और थोड़े से बेवकूफ टाइप के, उनको पता है क्या बोला जाता है? बहुत गऊ आदमी बेचारा, बहुत गऊ आदमी, बहुत भोला आदमी है बेचारा, ये मान लो बहुत भोला है। अब जो सुनता है उसको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके भोले की डेफिनेशन अलग है। वो कह रहे भाई, हम्म। इससे बड़ा उल्लू संसार में है ही नहीं, बहुत पागल आदमी है, मेंटल है दिमाग से। तो वो वाला सीन है तेरा। देवता तेरी नजर में पता नहीं कौन सी डेफिनेशन होगी, तू ही जानता होगा अब।
नहीं सर, अच्छी वाली है सर। अब आप उल्टा सोचे सर, मैं क्या कह सकता है हूँ ना। सर इसमें। जनरली जो थोड़े से गरीब गरीब लोग नहीं होते, उनको थोड़ा छेड़ने की स्टाइल होती है गांव में कि और भाई चौधरी साहब, अरे भैया तुम्हारे बहुत बड़े काम है, तुम तो भैया बहुत कर रहा रोला है तुम्हारा, और बेचारे रोटी खाने के लिए नहीं उस पे, लेकिन रोला बता दिया उसका, तो वो वाला सिचुएशन है ठीक है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो एग्जीक्यूशन पे आते हैं। इससे भी तो बुरा। सबसे पहले, हाँ, ग्रुप पे एक्टिविटी करनी है तुम्हें, और फिर सुबह अपना जितने बजे पढ़ने एक्टिविटी को। बैठो, जितना पढ़ने बैठो डाल दो कि सब हम पढ़ने बैठ चुके हैं, राइट। फिर शाम को या दोपहर को, पूरे दिन में जो भी तुम पढ़ रहे हो, पूरी एक्टिविटी मत पढ़ो। जैसे फिजिक्स कितने घंटे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वो मत लिखो। फिजिक्स कितने घंटे पढ़ा, केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ा, मैथ्स कितने घंटे पढ़ा। लिखने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, वो मेरी वाली आत्मा तुम्हारे अंदर बैठी है, तो मुझे चीटिंग करने का कोई फायदा है नहीं खास। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ ना, तुम मेरे साथ अगर चीटिंग वीटिंग करोगे तो उसका बहुत ज्यादा कोई आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। तुम संसार में केवल एक इंसान का दिल जीत पाओगे, वो है मैं। और अगर तुम दिल में किसी को थोड़ा सा अपने आप से बात करके ईमानदारी से लिखोगे, तो तुम, मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हो। तो एक इंसान का दिल जीतना है तो बता दो, करोड़ों का जीतना है तो ही बता देना, ठीक है। तो उस पेज में तुम मत जाना आप चीटिंग वाले में। वो एक्टिविटी करनी है। कोई क्वेश्चन में, कोई चीज में आप फंस रहे हो, कोई चीज दिमाग से निकल गई है, तो मुझे इंस्टेंट हेल्प ले सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ वहां पर, है ना। जीता जागता एआई बनूंगा मैं, वो वाली हेल्प करूंगा तुम्हारी। और रही 10 से 20 नंबर की जुगाड़, वो तुम्हें मैं अभी आने वाले 20 दिन के अंदर कभी भी देता रहूंगा। मैं रैंडम जब भी बोलूंगा तो लेक्चर लेने आ जाना, बस फिर अपन वो प्लान कर लेंगे। जो मैंने करा दिया है उसको, ये मान लो कि हर 2 दिन में पूरा रिवीजन चाहिए मुझे मैथ्स का। अब तो वीक का भी नाटक खत्म। मतलब आज अगर आपने पूरे रिवीजन कर लिया कंप्लीट, और रिवीजन के नाम पे सिर्फ ये देखना है, तो इससे बेहतर तुम्हें क्या करना है, जो नोट्स मैंने ग्रुप पे भेजे थे उन सबको प्रिंट करा लो जाके। क्योंकि मोबाइल से देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कंफर्टेबल हो देख सकता है। मेरे हिसाब से तो प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे पास क्या है ना, आलस्य का कोई चांस नहीं बचेगा। प्रिंट करा के उसको डेली बस गुनगुनाना है। ईयरफोन लगा लो, जैसी आपकी चॉइस हो, आपको पढ़ना है तो। या मत लगाओ, आराम से भाई साहब टांग पर टांग रख बैठो कुर्सी पर, चाय का कप हाथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गुनगुनाओ 3 से 4 घंटे। ये था, ये था, अच्छा ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। पेंसिल के साथ ऐसा मत कर देना कि पूरा सर ने ऐसे ही तो बोला था, कॉपी ले ली, खड़खड़ 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 ये हो गया सर, है ना। हाँ, ये मत करना फॉर्मेलिटी, ऐसे मत करना। उसकी एजी तरह होगी। मूवी देखी है वो, हेरा फेरी, वो पैसे कैसे गिनता है ऐसे कान लगा के, अच्छा 50,000 ऐसे मत करना पूरा। है ना। तो थोड़ी सी हो पेंसिल गया। में रफली वर्क करना है। रफली मतलब जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको स्पीड में सोल्व करना है, खट 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 खट। अब इसका एक और बहुत प्यारा लॉजिक आपको बताता हूं। तुम ये मान लो कि हमें आने वाले 10 दिन के अंदर मैथमेटिक्स में जो मैंने कराया है, उसमें तुम्हें दो मोटी मोटी रफ भरनी है। देखो क्या होता है ना, साला माइंड को तुम थोड़ी सी जगह दोगे, ये तुम्हारे ऊपर, ये राक्षस है बहुत बड़ा। और ये राक्षस ऐसा है ना कि इसको प्यार से ये मानता ही नहीं है। हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत बड़ा, बिल्कुल ये मान लो कि जीरो कैटेगरी का आदमी। इसको तुमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ये बहुत विराट रूप ले लेता हाथों हाथ। तुमने इसको हल्के से बोल दिया ना कि चलो यार आज तो जैसे तुमने आज तो बोला ना, पूरा तुम्हारे माइंड को कब्जा लेगा कि अच्छा, अरे अरे ये बढ़िया फील कराएगा आपको इंस्टेंट कि भाई तू स्टार है, स्टार है, स्टार है, और तुम्हें उस दिन पढ़ने नहीं देगा। तो इसको किसी प्रकार के लूप में लेके मत आओ। तो उसके लिए क्या करें, इसको उसको बांध के रखो माइंड को। सर बांधे कैसे, रफ वाला काम कर सकते हो कि भैया सर ने बोला है 10 दिन के अंदर ये दो रफ मुझे भरनी है, तो दो रफ खरीद लो, पहले एक रफ खरीदो और पेन, ये रफ भरनी है। अब इसमें क्या लिखूं, गाने की जो भी तुम्हें लिखना है, लिखना मतलब जो नोट्स में अंदर है वही है। पूरा एक एक लाइन अब सजा के मत लिखो, रफली इतना गंदा लिखो कि कोई साला पहचान ना पाए हो क्या रहा है, बट स्पीड में लिखो ताकि हमारा टाइम बचे। खड़ 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 पूरा करो, पूरे एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन। मेरी बात मानो कि वो दिन दूर नहीं होगा, तुम आके मुझे खुद बोलोगे कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है, रिजल्ट कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन सर मजा आ गया। मैं तुम्हें भाई साहब विश्वास से कह सकता हूँ। तुम एक रफ ले लो और उस रफ को भरना कल से चालू कर दो। मैथमेटिक्स में जो भी मैंने कराया है, इतनी मोटी रफ लो, उस मोटी रफ को तुम्हें 10 दिन में भरना है पूरा। एक बार रिवीजन पूरी का, 2 बार रिवीजन पूरे का, 3 बार रिवीजन, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बस 6 बार कर लो तुम 20 तारीख तक, बहुत है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा?
आ रहा है क्या? यस। आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ, तो 6 बार तुम्हें रिवीजन करना है और वो रब्बी भरनी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं सब्जेक्ट में तुम्हें गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ उनकी प्लानिंग तुम्हें बना के दे सकता हूँ मैं, राइट? अगर तुम्हें लगे कि वो कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, है ना, तो वो मैं तुम्हारे साथ जरूर शेयर कर सकता हूँ। जब भी तुम्हें लगे तो मेरी हेल्प ले सकते हो, राइट? ठीक। सर केमिस्ट्री तो बहुत सही है, मतलब मेरे तो 60-70 नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देख, अगर मैथ्स में जो मैं बोल रहा हूँ और उससे अगर सुधार हो रहा है तो उसका 50% फिजिक्स में कर लो। सेम कहानी। अभी मैथ्स में तुम्हारे पास एक 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 मैंने तुम्हें एक सोर्स दे दी, तुम्हें एक पेन ड्राइव दे दिया है, तुम्हारे माइंड में मैंने फिक्स चीजें कर दी हैं। अब तुम गलती पता क्या कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सर ने जो पढ़ाया है वो हमारे माइंड में आ गया है, लेकिन माइंड में वो आया ही नहीं है एग्जैक्टली। वो तुम्हारी कॉपियों में और नोट्स में पड़ा हुआ है। अब वो तुम्हें वहां से पिक करना पड़ेगा। पिक करने का साधन मैंने तुम्हें बताया है, वो पूरा 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 गेम आप लेके चलो तो आपका गेम बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है? अभी तुम यस सर। इस भरोसे मत बैठो कि जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो तुम्हें सब याद है। तुम अपने ही छोड़ो यार, मैं तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ, दुनिया का कोई टीचर इस लाइन को नहीं बोल सकता। मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है बहुत सारी चीज मेरे माइंड से निकल गई। और बोलो, जबकि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब मान के चलो, मानता हूं कि मेरा दिमाग कमजोर है, तो मैं दिमाग को रोज रोज गाली क्यों दूं? ठीक है, साला कमजोर है तो फिर उसी हिसाब से जिएंगे अपन। कमजोरी सही। मुझे पता है कि मेरा माइंड अगर किसी चीज को, वही जैसे मिश्रा का माइंड एक चीज को 30 दिन तक याद रखता है और मेरा माइंड भैया 5 दिन तक याद रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 दिन के साथ खुश हूं। मैं 30 दिन में 6 बार रिवीजन कर लूंगा, मिश्रा 30 दिन में 1 बार करेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, मर थोड़ी जाऊंगा मैं। तो अपने जो शरीर की शक्ति है इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट भी करो, है ना? ऐसा मत करो कि हमें कमजोर है और ऐसा कुछ है। तुम्हें लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे को लगता होगा कि यार फलाना बच्चा 1 बार में समझ, ठीक है समझने दो। मैं 20 बार में समझूंगा तो मेरा ठीक है, 20 बार में समझ लूंगा। कौन से हम भागे जा रहे हैं कहीं? तो अभी जो रफ वाला काम है उसको तो कल से ही कर डालो। और अगर तुमने नहीं करा, मैं सच बता रहा हूं, मैं हाथापाई पे आ जाऊंगा फिर। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही है? और तू बेटा अनुप्रिया पटेल, इतनी छोटी सी उम्र में तू मेरे हाथों से कुटेगी ना तो फिर दिक्कत हो छोटी जाएगी। सी उम्र। हाँ, है ना? बेवजह इतना मतलब पाल पोस के भगवान ने बड़ा कराया तुझे, भगवान ने क्या, तेरे पेरेंट्स ने जो तेरे भगवान है ना, तो फिर तू बेवजह ही मेरे हाथों से फिर पिटा जाएगी तू, है ना? तो वो दिक्कत हो जाएगी कहानी। सार्थक कह रहा सर सर हमें भी नहीं। पीटो, हम तो पिटने के लिए तैयार हैं सर, आज तक सर आपने एक थप्पड़ नहीं मारा, बताओ कैसी बात है सर ये? ऐसे कैसे? क्यों? सर। सर आज कुछ कराएंगे कि ऐसे ही क्यों ज्ञान? भाई? हाँ सार्थक जी। भाई, बोलो कुछ। हाँ भाई। कुछ तो बोलो। सार्थक भाई कुछ नहीं बोलेगा, सार्थक भाई तो बिल्कुल फ्री आदमी है। नहीं सर, कॉपी वॉपी ले रखा हूँ, नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। और रिवाइज भी करने हो, जो मैंने रफ वाला काम बोला है उसको हल्के में कंफर्म। मत लेना, हल्के में मत लेना, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत टॉप रैंक निकाली है उस सेम प्रोसेस से। मैं देखो, दुनिया में कितनी भी अच्छी एजुकेशन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी एरिया में एजुकेशन है, जहां से मैं पढ़ा बड़ा हूँ, जहां पर मैंने एजुकेशन देखी है, वहाँ एजुकेशन के नाम पर सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी वो लास्ट में पैसे ले लेते हैं 12-13 हज़ार रुपए के, भाई साहब इसको दे दो, भैया को या पापा को किसी को भेज देना, हम घर भिजवा देंगे। वहां पर पढ़ने के बाद मैंने चाहे दुनिया का छोटा एग्जाम दिया हो चाहे बड़ा एग्जाम दिया हो, कैसा भी दिया हो, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। आईआईटी जैम करके दिया था, 300 रैंक थी उसके अंदर, आज से 15 साल पहले, है ना? 15, हाँ 15 तो हो गई होंगी। ठीक है, फिर मैंने वो दिया था, नेट जेआरएफ दिया था, ये गेट गेट ये सब दिया, टीएफआर दिया था जो कि इंडिया का सबसे तोड़ू एग्जाम है। तुम आईआईटी के अंदर जाओगे ना तब पता लगेगा टाइफर क्या होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 23 रैंक थी ऑल इंडिया में। सेम प्रोसेस के साथ, सेम प्रोसेस के साथ मेरा केवल एक शौक होता था बस, मुझे नहीं पता मुझसे आगे कौन चल रहा है, मुझे नहीं पता मुझसे पीछे कौन चल रहा है, मुझे रफ भरने से प्यार हो गया था बस कि यार ये बड़ा मजा आ रहा है। पेन, एक मैं पेन का शौक करा था मैंने एक बार कि यार पेन खाली करने हैं। और जो खाली पेन था ना उनको खोने नहीं देता था मैं, तो मैंने 8 महीने में करीबन 20-22 पेन खाली करे थे, बहुत मजा आ गया था। मैं जब खाली होता था ना भाई साहब, जो सुकून मिलता था अंदर से, मुझे नहीं पता आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो सुकून मिलता था वो बड़ा आनंदमय होता था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास ज्यादा टाइम है, लेकिन हाँ, तुम अभी एक छोटी सी रफ ले लो, छोटी बड़ी जैसी आपको लगे, उसको भरना है तुम्हें 10 दिन में मैथ्स के लिए स्पेशली।
मल्टीपल। और भरना कैसे, जो मैंने नोट्स में दे रखे हैं उनको जाकर प्रिंट करा लो, और रफली भरना है, खट 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 खट, पूरा पूरा भरना है। और फिर आप देखो 70 नंबर से एक नंबर भी कम आ जाए ना, तो फिर तुम मुझे भाई साहब, ग्रुप पे मैंने कोई चैट लॉक नहीं करी है, जो तुम्हारी इच्छा है वो आराम से तुम लिख देना। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी कहानी लिखेंगे नहीं तो आती सही। है। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी बात मैंने तुम्हारे साथ बोली है, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो उस कहानी को। समझ गए सर। समझ गए? ठीक है फिर। तो अभी मैं तुम्हारे साथ लिमिट का कुछ मामला सेट देखूंगा, एक बार लिमिट को लेकर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे हम, और डिफरेंशियल इक्वेशन का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया है आपको? हाँ बेसिक सर, से थोड़ा सर। थोड़ा तो है सर। है। सर आपने स्ट्रेट कुछ लाइन कुछ का थ्योरम्स फिर थ्योरम्स भी याद है कर। पार्ट से। स्ट्रेट लाइन का मैं कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, मैं स्ट्रेट लाइन और भी कराऊंगा मैं। जो तुम्हें आता है वो तो तुम ट्राई कर ही सकते हो, मैं भी कराता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा भी और समय चाहिए, कुछ चीजें प्रिपेयर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो उनको निकाल के मैं देता हूँ जी तुम्हें। सर। है ना? ठीक है। तुम्हारे और कोई यस क्वेश्चन सर। आंसर हो तो प्लीज बताओ मुझे। नहीं सर, क्वेश्चन आंसर अब ज्यादा तो हमारे है नहीं कुछ ऐसे। आपने हमको दो आइडिया दिए हैं, आज दोनों आइडिया पे काम करेंगे। हम्म। हाँ हाँ, दोनों पे काम करो आप लोग, है ना, दोनों पे काम करो। लिमिट के, तूने वो लेक्चर देखा था बेटा अनुप्रिया, जो मैंने भेजा था तुझे उस दिन? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे होंगे ना? सर मुझसे ऐसा क्यों पूछते हो आप कि मैंने वो सॉल्व नहीं करा होगा? इसलिए पूछते हैं। तूने नहीं सॉल्व सर, करे थे मैंने। सार्थक भाई? कर गया सर। तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया तबीयत को? नहीं, तबीयत सही है। बस वो थोड़ा, हाँ, गले में है। नहीं, सॉल्व करे थे कि नहीं करे थे ये बताने का भाई, सीधा सीधा। हाँ, किए हैं। करें सॉल्व? हम्म। ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा और पढ़ लें हल्का सा। हाँ सर। पक्का? पक्का। चलो तो वापस ज्वाइन करो।